नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल हाईवे 24 पर। किसानों की साफ मांग है कि जब तक सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेगी तब तक किसान यहां पर धरना देते रहेंगे। हम लगातार यहां नज़र बनाए हुए हैं। इस वक्त एक मीम ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया गया है यहाँ पर उन किसानों के लिए जिनको फर्स्ट एड की ज़रूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए है फरमान अहमद साहब। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये किस तरह का कैंप हो, कैसी हेल्प आप यहाँ के किसानों को? देखिए, हम जो ये मीम संस्था की तरफ से कैंप लगा रहे हैं, बंगला साहिब के सहयोग से हमने ये कैंप यहाँ पे लगाया है। और इस कैंप का मकसद ये है कि ये लगातार हम देख रहे हैं तकरीबन 8-10 दिन हो गए साथियों को यहाँ बैठे हुए, किसान साथी जो बैठे हुए हैं। तो जो फर्स्ट एक किसी तरीके की अगर मदद की ज़रूरत है, हेल्थ की सुविधाओं की किसी तरीके से मदद की ज़रूरत है, तो हम कोशिश कर रहे हैं मीम के माध्यम से कि उनको किसी तरीके से फर्स्ट एड दे पाएँ। वो कोशिश हमारी चल रही है क्योंकि लगातार यहाँ रुक रहे हैं लोग, रात में भी रुक रहे हैं यहीं पर, और धूप में है, सर्दी है, अलग अलग बहुत सारी बीमारी है। हमने बहुत सारे साथियों को ऐसे देखा कि बुखार हो गया सर्दी के कारण। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि उनको कुछ इमरजेंसी रिलीफ हम लोग दे पाएँ यहाँ से बैठ के। कब से आपका कैंप लगा, कितने दिन हो गए लगे हुए? हमारा कैंप तकरीबन 4 दिन हो गए लगे हुए, और कोशिश ये हमारी चल रही है जब तक ये यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इसको लगातार जारी रखें। और 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन जब तक भी चलेगा मामला, इंशाल्लाह इसको आगे तक चलाने की कोशिश करेंगे। अंदाज़न अभी तक कितने किसानों को आपने देखा होगा या उनको दवाएं प्रेफर की होंगी? देखिए, अगर मैं पिछले 4 दिन की बात करूं तो तकरीबन 500 से अधिक लोगों को हम यहाँ पे दवाइयाँ दे चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैं, आके पूरी तरीके से सही तरीके से उनको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोविड का ध्यान में रखते हुए पूरा वो सोशल डिस्टेंसिंग, उन सारी चीज़ों को, नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे हमने कैंप लगाया हुआ है। तकरीबन 500 लोगों को हम यहाँ से अब तक दवाई दे चुके हैं अपने इस कैंप से। हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं फर्स्ट एड के तौर पे, यानी किसानों को या किसी भी शख्स को कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो मौके पर उसका इलाज कर सके यहाँ पर, जो कि बड़ी ज़रूरत है क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और कोविड का भी असर है। इस वजह से यहाँ पर इस वक्त एक मीम ऑर्गेनाइजेशन के तहत कैंप है। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अब तक कितनी मरीजों को आपने देखा होगा? ऑलमोस्ट डेली के 100 मैसेज 120 के अराउंड आ ही रहे हैं डेली में इन एवरेज। किस टाइप के मरीज आ रहे हैं या किस टाइप का आप यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं दवा मेडिसिन यहाँ पर? जैसे ये आजकल का वेदर जैसे हो रहा है कोल्ड वाला, तो कॉमन कोल्ड के साथ पेशेंट आ रहे हैं, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आ रहे हैं, डायरिया के पेशेंट आ रहे हैं, तो इस टाइप के पेशेंट सारे यहाँ पर आ रहे हैं। किसान आंदोलन तो अभी चल रहा है और सरकार की तरफ से भी कोई 9 तारीख गाइडलाइन दी गई है कि उसमें क्या होता है, उसके आगे क्या बढ़ता है। आपका कैंप भी 4 दिनों से चल रहा है, आगे क्या इरादा है? मतलब जब तक किसान यहाँ पर है तब तक आप हैं? जी, मोदी जी आज 9 तारीख को बोल देंगे जी, हम मान लिया तो हम भी अपना बोरिया बस्ता उठा लेंगे, हम भी इनके साथ ही हैं जी। ये भी किसान का बेटा है। तो इसके अलावा भी आपने कैंप, आपके ऑर्गेनाइजेशन करती है कैंप की यहाँ पे, और कहाँ पे आपने काम किया होगा? हमने अभी पक्को कॉलोनी में कैंप किया था, लोनी में कैंप किया था, मतलब अलग अलग जगहों के लिए जो जनता को रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम फैसिलिटीज देते हैं। तो यहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आपकी एनजीओ है कि और भी संस्थाएं मदद कर रही हैं आपकी तरफ से? नहीं, और ही मीम होगी। तो ये मीम ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार 4 दिनों से यहाँ पर उन किसानों की मदद कर रही है जो, क्योंकि मौसम सर्दियों का है और फ्लू का भी दौर है, इसलिए छोटी मोटी बीमारियां लोगों को होती रहती है। डॉक्टर साहब ने बताया गैस्ट्रिक हो गई या फ्लू टाइप का हो गया, उसके लिए यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की तरफ से मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि ज़रूरत किसानों को इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और इन सर्दियों में खुले आसमान के नीचे अगर संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसी जरूरतें पड़ सकती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त हर बॉर्डर पर, हर जगह पर ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो लगातार इन किसानों के साथ खड़ी हैं इस संघर्ष में, इस आंदोलन में, और उनके साथ उनकी सेवा भी कर रही हैं, उनकी मदद भी कर रही हैं, क्योंकि जरूरत है और सब एक होंगे तभी जाके सरकार इस बात को मानेगी। देखना यह है कि इन एनजीओज का और इन किसानों का संघर्ष कब तक चलता है और सरकार कब इनके बीच और उनके दोनों के बीच कब यह वार्ता खत्म होती है, कब उनकी मांगों का अंत होता है। क्या सरकार बैकफुट पर आकर इस कृषि बिल को वापस लेती है या संशोधन प्रस्ताव से काम चल जाएगा? हालांकि सरकार ने 9 दिसंबर को फिर बुलाया है बातचीत करने के लिए। अब 9 दिसंबर में 5वें दौर की बात होगी। ये देखना यह है कि सरकार और किसानों के बीच ये चल रहा जो आंदोलन है इसका अंत कब होता है। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, NS 24, नई दिल्ली।